शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। आपको सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं दीपोत्सव आपके जीवन को सुख समृद्धि सुख शांति सौहार्द एवं अपार खुशियों से जगमग एवं मंगलमय करे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही शुभेच्छा है। अंधियारा दूर करने का महापर्व है दीपावली। अंधियारा दूर करने हेतु व्यक्ति दीप जलाता है और खुशियाँ मनाता है। इसे प्रकाश पर्व भी कहते हैं। अंधियारा पर उजाला, असुरत्व पर देवत्व, अवगुण दुर्गुण पर सद्गुण, व्यसन पर सृजन, बुराई पर अच्छाई, बंधन से मुक्ति, दुष्कर्म पर सत्कर्म, अनीति पर नीति, कलुषता पर स्वच्छता, गंदगी की जगह सफाई, अधर्म पर धर्म के विजय का तथा अंततिमिर मिटाने का, अंतर्ज्योति जलाने का पावन पर्व है दीपोत्सव। हम अपनी अंतर्ज्योति जलाने के लिए संकल्प लें और ये दिवाली बीत जाए इसके पहले ये भी प्रण लें, हमारे भीतर केंद्र में बहुत प्रकाश है, पर हम उसको ऊपर कचरे से लाद देते हैं, अनावश्यक कचरा डाल देते हैं। व्यर्थ वस्तु विचार व्यक्ति ये सब मन में भरे रहते हैं, उनको नीचे दबा हमारा प्रकाश बिल्कुल तृप्त सा पड़ा रहता है। वो सब कचरा साफ करिए। दीपावली पर घर साफ करने का यही अर्थ होता है। वो सब साफ होगा तो भीतर का प्रकाश अपने आप प्रकट होगा। अगर भीतरी भी कचरा नहीं हटाया और बाहर दिया जलाया तो क्या फ़ायदा। अतिरिक्त प्रकाश आपको चाहिए नहीं, बस भीतरी सत्य के ऊपर से गंदगी हटानी है। जीवन में गंदगी हटाइए, ये दिवाली का संदेश है। और जब भीतर आप पाए कि अब प्रकाश उठा, आलोकित हुए, तो फिर बाहर दिया भी जला दीजिए। बाहर का दिया संकेत भर होगा ये बताने का कि भीतर अब दिया जल गया है। पहले भीतर जले दिया। अभी से प्रण कर लीजिए कि क्या है वो जो आपके मन में जीवन में नहीं होना चाहिए पर है, उसको हटाना है। इसी में दिवाली की सार्थकता है। दिवाली अपने जीवन से कुछ व्यर्थ विषाक्त दूषित अनावश्यक चीज़ों को हटाते चलिए और इसी दिवाली हमें ये काम करना है। आपकी दिवाली सार्थक रहेगी, आपका मन जगमगा उठेगा। जानवर से मिट्टी लाकर बहुत लगनपूर्वक श्रद्धा प्रेम परिश्रम से व्यक्ति दीप निर्मित करता है और उसमें श्रद्धा स्नेह प्रेम का घृत पुरुषार्थ की बाती डालकर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है। वही दीप अंधियारा को मिटाने में सफल होता है और सर्वत्र खुशियों का उजाला जगमग करने लगता है। बाह्य जगत का उजाला तो दीप प्रज्वलित करके मिटा सकते हैं हम, उसी प्रकार अंतःकरण का अंधियारा मिटाना भी संभव है, लेकिन इसके लिए अंतर्दीप प्रज्वलित करना ही दिया जलाने का मुख्य उद्देश्य है। अंतःकरण का जब दीप प्रज्वलित होता है तो यह मानव जीवन सार्थक बन पाता है। तभी सच्ची खुशियाँ, आनंद, सुख, शांति, आमोद प्रमोद, प्रेम, भाईचारा, दया, करुणा, सद्भावना, आत्मीयता की प्रखर शिखर किरण मनोभूमि अंतःकरण में प्रस्फुटित होती है। इसके अभाव में तो अंतस से कलुषता तमस का आसुरी साम्राज्य जड़े जमाए बैठा रहता है। सभी प्राणी में उसी परमात्मा चेतना की ज्योति प्रतिष्ठित है, पर उस दहकते हुए अंगार पर दुर्गुणों की गंदगी राख जन्म जन्मांतर से चढ़ी होती है। उसी कारण आत्मदीप मलिन व बुझे जैसे रहते हैं। पुनः ईश्वर भजन, सत्संग, सत्कर्म, पूजन अर्चन, प्राणायाम, योग करके उस गंदगी और राख को हटाकर आत्मदीप प्रज्वलित करना संभव हो पाता है। जब आत्मदीप प्रज्वलित होती है तभी सच्ची दीपावली मनाना संभव हो पाता है। जड़ता को हटाकर चेतना को जागृत करना ही प्रज्वलित दीपक की प्रेरणा व संदेशा है। दीपक जलता है तो उसका वंदन पूजन जयकार होता है और दीपक बुझने के पश्चात
उसे कीड़े कीचड़ में फेंक दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मदीप प्रज्वलित करते ही जीवन की गरिमा, वंदन, पूजन, जयकार संभव है। अन्यथा आत्मा के निकलने के पश्चात यह शरीर उस बुझे हुए दीपक की भांति मिट्टी में मिल जाता है। व्यक्ति अगर अपनी आत्म चेतना को जगाकर भटके हुए को राह दिखाने, उसके अंदर के दीप का प्रज्वलित करने, दुखियों को सहारा देने, गले लगाने का प्रयत्न किया तो दुर्गुण बुराई को हटाने का पुरुषार्थ करने में सफल हुआ तो दीपक बाती घृत का उपयोग दीपावली पर्व पर सार्थक माना जाएगा। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर चेतना को प्रखर, अत्यधिक प्रकाशित, पूर्ण प्रज्वलित करने का पावन दिवस है दीपावली। राष्ट्र के कोने कोने में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला रोशनी का यह रंग बिरंगा पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ भिन्नता अवश्य लिए हुए है। इस वीडियो में आपने देखा रंगोली और लाइटिंग। इसके अलावा मैं लड्डू चूड़ा बनाई क्योंकि धनतेरस के दिन तक हमें स्कूल जाना था और अभी केवल 2 दिन नहीं जाना है क्योंकि स्कूल खुली रहेगी चुनाव के कारण। तो मुझे फिर भाई दूज के दिन भी स्कूल जाना है। उसके बाद हम लोग चुनाव ड्यूटी में चले जाएंगे। वोटिंग होनी है 17 को, तो एक दिन पहले ही वहाँ जाकर सामान लेना, केंद्र में जाकर रहना, ये सब होगा। तो अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी जितना मेरे से संभव हो सका उतना मैंने कार्य किया है। केवल 2 ही आइटम बनाए हैं, लड्डू और चूड़ा। और ये देखो मैं बना रही हूँ और ज़्यादा सामान का उपयोग नहीं किया। बेसन है, रवा, नारियल और ड्राई फ्रूट्स, ये सब मिलाकर मैंने बनाया है। ये तो मेरे लिए एक प्रयोगशाला ही है, रसोई घर। जैसे मैं लैब में प्रैक्टिकल करती हूँ वैसे किचन में भी मैं कुछ न कुछ नया मिलाकर बना देती हूँ। बन ही जाता है जैसे भी बने। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका कोटिशः धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। सभी को शुभ दीपावली।